साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सेवा का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। सेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बेटा, एक बेटी, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति थी, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। सेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देख बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। सेवाराम मन ही मन सोचता कि मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। बस इसी बात से वो अंदर से खुश रहता था कि मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। साध संगत जी, उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी की वजह से सेवाराम की पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की एकदम से चले जाने के बाद सेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने की वजह से उसका काम बंद हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसके घर में हर एक चीज़ की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन सेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो वह ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही अपने मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान से उसे कमाई भी बड़ी थोड़ी होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी सेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जाता था। अब तो धीरे धीरे सेवाराम के बच्चों को भी समझ में आ गया कि हमारे पिता हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद ही मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन सेवाराम अकेला रहता था। सेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वह रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। सेवाराम अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते सेवाराम के हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन उसे इस दर्द में भी आनंद आता था। साध संगत जी, रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी और किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं और अगर कभी उनको भूख लगी हो तो वो कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी के निष्ठा और विश्वास का सेवाराम पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी जब निकुंज में आए तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी, पाँवों में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका,
सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए ललायित हैं। खाने के लिए भी स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। पान का बीड़ा, जो कि किशोरी जी को बहुत पसंद है, वो रखा हुआ है और सेज को एक बहुत ही सुंदर वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे, तभी सभी सखियां उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां ठाकुर जी का इशारा समझते ही वहां से चली गई। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पांव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े ही प्यार से उनकी वेणी को गूंथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को उड़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे कि तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश की वह बूंदें न जाने कब इस इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो कि वो किशोरी जी और ठाकुर जी के अंगों को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे ठाकुर जी और किशोरी जी के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होता देख किशोरी जी का मन उस बारिश में भीगने के लिए मचलने लगा। वो झट से वहां से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में साथ संगत जी, वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को किशोरी जी सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वो किशोरी जी के अंगों का स्पर्श करें, उनके चरणों का स्पर्श करें। ठाकुर जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने जाकर किशोरी जी से कहा कि यहाँ पेड़ की ओट में आ जाओ, यहाँ वर्षा की बूंदें तुम्हारे शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन किशोरी जी मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है। लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी ने कांपना शुरू कर दिया। कान्हा जी को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि किशोरी जी ठंड की वजह से कांप रही हैं। अब ठाकुर जी को चिंता होने लगी कि किशोरी जी को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से अब तो निकुंज की धरती भी गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए उनको काफी समय लग सकता था। इसीलिए अब जल्दी से ठाकुर जी किशोरी जी के साथ चल पड़े। अभी वो कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि तभी उनको सेवाराम का घर दिखाई दिया, जहां पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। अंततः जब वे वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए। ठाकुर जी और किशोरी जी घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर वो देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में एक बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर 2 पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी है, पान का बीड़ा पड़ा है, केसर की खीर पड़ी है, जल का एक लोटा पड़ा है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नजर नहीं आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी से जल्दी किशोरी जी को नई पोशाक धारण करने को कहा और खुद भी उन्होंने नए वस्त्र पहन लिए। काफी देर वर्षा में भीगने की वजह से अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को भूख लगी थी। भूख को शांत करने के लिए उन दोनों ने केसर वाली खीर को ग्रहण किया। सेवाराम के द्वारा बनाए गए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोरी जी बहुत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान थे कि उनके ही नाप के वस्त्र किस तरह से यहाँ तैयार पड़े थे। रात बीत गई। जब सुबह हुई तो सेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज अचानक इस कमरे से इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है। जब वो वहां गया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान था। मिट्टी से सने हुए किसी के पांव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए बिछाए हुए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहां नहीं थे। वहां पर तो हीरे रतन जड़ी किसी की पोशाकें पड़ी थी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी वहां अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था और खीर का लोटा खाली था, जल भी पिया हुआ था। सेवाराम ये देखकर हैरान था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में ठाकुर जी और किशोरी जी यहाँ आए थे। मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाकों को वो धारण करके गए हैं और मेरे द्वारा बनाई गई खीर भी उन्होंने चखी है। यही सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कि क्या सच में आज भगवान को मुझ पर दया आ गई। वहाँ पर जो चरणों के निशान थे, जो चरणों की छाप थी, वहाँ पर सेवाराम ने अपना मस्तक रख दिया। उस जगह पर मस्तक रखते ही सेवाराम को लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया है। सेवाराम जोर जोर से रोने लगा और बलिहार जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो भगवान को मुझ पर दया आ गई। साथ संगत जी, वास्तव में ये सारी लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतनी निष्ठा, विश्वास और लगन से सेवाराम पोशाक बना रहा था। आज ही पोशाक बनकर तैयार हुई थी। उसी का मान रखने के लिए ये सारी लीला ठाकुर जी ने ही की थी। जिस ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है। लेकिन एक भगत की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए भगवान ने ये सारी लीला रची। साथ संगत जी, इसीलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। और आज सेवाराम को उसकी सेवा का मेवा यानी उसकी सेवा का फल मिल चुका था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।